हेलो दोस्तों, क्या आप लोगों को बदलना चाहते हैं? क्या आप लोगों के मन में अपने लिए जगह बनाना चाहते हैं? अगर आप ऐसा कुछ चाहते हैं तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए है और इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि आज इस वीडियो में ऐसे 8 फॉर्मूले आपको मिलेंगे जिससे कि आप अपने जीवन को पूरी तरीके से बदल सकते हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक कुमार और आप देख रहे हैं मोटी बुक्स। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। आज का पहला प्रिंसिपल ये है कि तारीफ करें और सच्ची प्रशंसा से बात शुरू करें। तो फ्रेंड्स, अगर आप किसी से मिल रहे हो, पहली बार मिल रहे हो या बहुत दिनों बाद मिल रहे हो या किसी पर्पस से मिल रहे हो, तो आप उस व्यक्ति की सच्ची तारीफ करें और प्रशंसा करें। अब बात करते हैं सेकंड प्रिंसिपल की। तो सेकंड प्रिंसिपल ये है कि लोगों की गलतियां आप सीधे तरीके से ना बताओ। अगर आपके सामने कोई गलती कर रहा है तो उसको आप डायरेक्टली मत उसको अप्रोच करो कि भाई तुमने ये गलती कर दी, अब इस गलती से ये रिजल्ट आएगा। नहीं, आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। आपको करना क्या है कि आपको उस गलती को बताना तो है, पर आपको ऐसे उस गलती को मोड़ कर बताना है कि उस व्यक्ति को जरा भी अंदाजा ना हो कि आप उसके गलतियों से परेशान हुए हो। ठीक है, अगर आप उसकी गलती डायरेक्ट बताते हो तो उसको होता क्या है, वो बंदा प्रेशराइज हो जाएगा, उसके ऊपर प्रेशर आ जाएगा कि मैंने ये गलती कर दी और मेरा ये रिजल्ट होगा। तो आप उसकी गलती डायरेक्ट मत बताओ। हाँ, उसकी गलती को बताओ, पर आप उसकी गलती को ऐसे बताओ कि उसको शर्मिंदा ना होना पड़े। गलती हर किसी से हो सकती है, नो डाउट, किसी से भी गलती हो सकती, सबसे गलती होती है, पर उसकी गलती को थोड़ा सा प्रोत्साहित करके बताओ कि कोई बात नहीं यार, हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा होता है, सबके साथ होता है, मेरे साथ भी हुआ है तो आपके साथ भी हो गया, कोई बात नहीं। ठीक है, तो अगर आप ऐसे बात करोगे तो लोग आपको पसंद करेंगे। ठीक है, तो आपको ऐसा नहीं। फ्रेंड्स, अब बात करते हैं तीसरे प्रिंसिपल की। तो इस बुक में जो तीसरा प्रिंसिपल दिया हुआ है वो ये है कि किसी की आलोचना करने से पहले अपनी गलतियां बताएं। अब इसको मैं थोड़ा सा बताता हूं आपको कि इसमें कहना, ये लाइन कहना क्या चाहता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, ध्यान से सुनिएगा। कि जैसे होता क्या है कि हम दूसरों को आलोचना करते हैं, यानी कि दूसरों को क्रिटिसाइज करते हैं। ठीक है, तो क्रिटिसाइज करने से पहले आपको ध्यान देना है कि आपको उस व्यक्ति से, आपको पहले अपनी गलतियां बताओ उसको, कि अगर आपने पास्ट में कुछ गलतियां अगर आपने की है पहले, तो आप अपनी गलतियों को शेयर करो, जिससे कि वो आपको अपने बराबर समझे। अपने बराबर का सेंस मतलब कि उसको पता चले यार कि हाँ, इस व्यक्ति ने भी बहुत सारी गलतियां की है और मेरे से भी अगर गलती हो जाएगी तो कोई बात नहीं होगा, नेवर माइंड होगा। ठीक है, तो अगर वो व्यक्ति आपको अपने जैसा समझेगा तो आपको अच्छे तरीके से कनेक्ट कर पाएगा। ठीक है, तो आपको हर बार करना क्या है कि किसी की आलोचना नहीं करना है, किसी को क्रिटिसाइज नहीं करना है। अगर आप कर रहे हो तो उसको दूसरे वे में करो, पहले अपनी गलती बता दो। ठीक है, कि अगर आप ये गलती आप कर चुके हो तो पहले अपनी गलती बता दो, फिर उसको क्रिटिसाइज आप कर सकते हो। ठीक है, तो ये था तीसरा प्रिंसिपल। अब बात करते हैं चौथे पॉइंट्स की, यानी चौथे प्रिंसिपल की। चौथा प्रिंसिपल ये है कि सीधे आदेश देने के बजाय प्रश्न पूछे। तो दोस्तों, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है ये, क्योंकि अगर ये पॉइंट्स आपके अंदर नहीं होगा, अगर आपने इसको सीखा नहीं, तो आप बहुत कुछ मिस कर जाओगे अपने लाइफ में। ठीक है, तो इसके बारे में थोड़ा सा बताऊं मैं आपको कि आप किसी के ऊपर हुक्म नहीं चला सकते हैं। आज के डेट में आप किसी के ऊपर हुक्म नहीं चला सकते हैं, आप सिर्फ सुझाव दे सकते हो। इसका एक ही मात्र सोल्यूशन है कि आप सुझाव दो, और वो भी उस सुझाव में सवाल होना चाहिए, सवाल के रूप में आप सुझाव दो। ठीक है, आप किसी के ऊपर आप चिल्लाकर बात नहीं कर सकते हो, आप किसी को आदेश नहीं दे सकते हो। ठीक है, अब इसको समझाने के लिए मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। ठीक है, आप इसको ध्यान से समझिएगा कि ये एग्जांपल क्या कहता है आपको। ठीक है, इस एग्जांपल का 2 सिनेरियो है। अब पहला सिनेरियो ये है कि एक स्टूडेंट होता है, वो अपने कॉलेज के पार्किंग में अपने कार को लेकर जाता है, उसको पार्क करता है। ठीक है, लेकिन उसके बाद ही एक टीचर, एक प्रोफेसर बाहर निकल के आते हैं और उसके बाद उस स्टूडेंट को इतनी जोर से चिल्लाकर बोलते हैं कि चिल्लाकर ये बोलते हैं कि इस गाड़ी को यहां से हटाओ, वरना चैन बंधवाकर इस गाड़ी को यहां से फेंकवा दिया जाएगा, हटा दिया जाएगा। ठीक है, और भी बहुत सारे बातें बोलते हैं उसको। अब यहाँ पर वो एक गलती कर जाते हैं कि वो उसको बोलते तो है उस काम को करने के लिए, पर वो उसको चिल्लाकर, उसके ऊपर चिल्लाकर वो बात करते हैं। तो ये उनकी गलती है कि आपको चिल्ला कर नहीं किसी के ऊपर बात करना है,
अब ये पहला सिनेरियो था। अब यहाँ ध्यान से सेकंड सिनेरियो को देखिएगा। यहाँ दूसरा सिनेरियो क्या होता है कि अब वो स्टूडेंट गाड़ी पार्क किया पार्किंग में। अब यहाँ पे जब वो टीचर आते हैं तो अब यहाँ पे क्या होता है कि वो टीचर उससे क्या बोलते हैं कि सीधी सी बात करते हैं, इस गाड़ी को यहाँ पर पार्क किया अभी। तो उस स्टूडेंट का क्या जवाब होगा? उसने ऑब्वियसली बोला होगा हाँ। तो उसने बोला कि अगर आपने इस गाड़ी को यहाँ पार्क की तो प्लीज इस गाड़ी को यहाँ से हटाकर साइड कर दो आप, ताकि दूसरे लोगों को आने जाने में कोई तकलीफ ना हो, कोई असुविधा ना हो। ठीक है, तो आप इस सिनेरियो को समझने की कोशिश करिएगा कि वो प्रोफेसर और टीचर उस स्टूडेंट को बोले क्या। उन्होंने उसे चिल्लाकर बात नहीं की, बल्कि उन्होंने किया क्या, उन्होंने उसको सुझाव दिया, सलाह दिया कि आप ऐसा करो। तो उसको बुरा भी नहीं लगा और उसने उसे कर भी दिया। और पहले सिनेरियो में क्या हुआ था कि उस स्टूडेंट ने उनकी बात भी नहीं मानी और वो हमेशा के लिए उस टीचर से नफरत करने लगा। उसके साथ साथ और भी स्टूडेंट उसके साथ नफरत करने लगे। ठीक है, तो हमें ऐसा अपनी लाइफ में बिल्कुल भी नहीं करना है और कहीं भी नहीं करना है। ठीक है, कहीं भी नहीं करना है, अपने घर में, अपने ऑफिस में, अपने बिजनेस में, कहीं भी नहीं करना है। ठीक है, तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको आप जरूर अपने दिमाग में रखिएगा, गलती मत करिएगा। अब हम बात करेंगे पांचवें पॉइंट्स की। तो पांचवा पॉइंट्स आपसे ये कहता है कि सामने वाले व्यक्ति को अपनी बात को रखने दो, सामने वाले व्यक्ति की अपनी लाज रखने दो। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसको समझिएगा, होता क्या है कि सारी बातें हम करते हैं, सारी क्रिटिसिज्म हम करते हैं, सामने वाले को आलोचना हम करते हैं, सामने वाले को धमकियां हम देते हैं, सब कुछ हम करते हैं, सामने वाला कुछ नहीं बोलता है, सामने वाला सिर्फ सुनता है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। हमें करना क्या है, सामने वाले को मौका देना है कि वो अपनी बातों को रख सके, अपनी गलतियों को रख सके, अपनी गलतियों को सुधारने का मौका बताए वो। ठीक है, तो सामने वाले व्यक्ति को अपनी बात रखने दो, सारी बातें खुद नहीं करनी है, उसको मौका दो यार। सामने वाले व्यक्ति, अब यहाँ पे वर्ड आया है लाज। ठीक है, इस लाइन में वर्ड आया है लाज। अब इसको थोड़ा सा समझते हैं कि लाज इसका मतलब क्या है। लाज का मतलब ये होता है कि हम करते क्या है कि सारी बातें जब हम करते हैं तो सामने वाला होता क्या है कि उसको पता चलता है कि ये सामने वाले जो व्यक्ति बैठे हैं, भाई साहब, इनको बहुत मालूम है, ये सब यही फटाफट बोलते चले जा रहे हैं। तो हम सामने वाले को समझ में नहीं पाते हैं और वो हमें गलत पॉइंट व्यू से चला जाता है और वो हमसे दूर चला जाता है। तो बिल्कुल हमें ऐसा नहीं करना है। हमें सामने वाले व्यक्ति को उसकी बात को रखने दो, उसकी लाज को रखने दो और उसकी बातों की बात करता हूं मैं आपसे। जो फॉर्मूला है, 6th फॉर्मूला, ये फॉर्मूला ये है कि दिल खोलकर तारीफ करें और हमेशा जब भी कोई व्यक्ति गलती करे तो उसकी तारीफ करें। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इसको समझने की कोशिश करिए। इस पॉइंट्स में दिया क्या हुआ है, जैसा कि होता क्या है कि हम हमेशा क्या करते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं लोगों की। ठीक है, हम कभी किसी की तारीफ नहीं करते। हमारे अंदर आदत ही नहीं है कि हम किसी की तारीफ कर दें। ठीक है, आप अपने अंदर झांक के देखना, आप बाहर के लोगों को भी थोड़ा सा आप ऑब्जर्व करना कि होता क्या है कि जब भी कोई व्यक्ति कोई काम करता है तो हम उसकी तारीफ, हम उसे बोलते हैं ठीक है बहुत बढ़िया, लेकिन हम उसकी अच्छी तारीफ, खुल की तारीफ कभी नहीं करते हैं। अगर आप किसी ऐसे बिजनेस में काम कर रहे हो जहां पर आपके साथ बहुत सारी टीम काम करती है, ठीक है, तो ये पॉइंट्स आपके अंदर बहुत गहराइयों में होना चाहिए। यानी कि आपके अंदर ये पॉइंट्स होना ही चाहिए। क्यों? क्योंकि आपके साथ टीम है, वो कुछ अच्छा काम करेगी तो उसको आपकी तारीफ करनी ही पड़ेगी। तारीफ करने का सिर्फ जब भी कोई व्यक्ति काम करे, अच्छा काम करे, तो उसकी तारीफ खुल के करो। अगर कोई व्यक्ति कोई गलत काम करता है या से कोई गलती हो जाती है अनजाने में, तो उसको समझाओ, पर अकेले में समझाओ, किसी के सामने मत समझाओ। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपसे शेयर किया हूं कि तारीफ करो तो खुल के तारीफ करो, इन द सेंस सबके सामने करो। और अगर कोई व्यक्ति अपनी गलती को सुधारता है तो भी उसकी तारीफ करो। ठीक है, तो तारीफ करना अपने हैबिट में डालिए, और अगर ये हैबिट आपने अपने अंदर डाल दिया तो आप माय डियर फ्रेंड्स बहुत आगे जाओगे अपने फील्ड में, आप बहुत ग्रो। 7वें पॉइंट्स की बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ये भी है दोस्त। अब इसमें ये लिखा हुआ है कि प्रोत्साहित करें। अब प्रोत्साहित करने का मतलब क्या हुआ कि सामने वाला व्यक्ति को आप एनर्जेटिक करो, उसको मोटिवेट करो, उसको प्रोत्साहित करो कि वो काम ये कर सकता है। और इसमें एक पॉइंट और है कि मैं आपको बता दूं कि सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें है कि ये आप बताएं लोगों को ये बताएं कि जो गलती, अगर वो व्यक्ति कोई गलती कर रहा है तो
वो उसको सुधार सकता है। ठीक है, इस चीज को लेके आप उसको क्या करो, प्रोत्साहित करो, उसको मोटिवेट करो। ठीक है, अगर कोई व्यक्ति गलती करता है, गलती देखो मैं आपको बता दूं सर कि होता क्या है कि हम लोग इंसान हैं, हम लोगों से गलती होती है, सभी से गलती होती है। ठीक है, तो गलती को सुधारा भी जा सकता है। तो हम लोग करते क्या है कि हम लोग गलती तो बता देते हैं, अब वो गलती बता देते हैं तो प्रेशराइज हो जाता है, लेकिन हमें वो ये नहीं बताते हैं हम उसको कि ये गलती सुधारा जा सकता है। अगर आपने उस गलती किए हुए व्यक्ति को अगर आपने ये बता दिया कि ये गलती सुधारा जा सकता है, उसको बदला जा सकता है, तो उसका प्रेशर कम हो जाएगा और वो अच्छा फील करेगा, वो अच्छा महसूस करेगा। तो जब वो अच्छा महसूस करेगा तो दोबारा वो याद रखेगा, गलती नहीं करेगा वो। और अगर गलती कर दिया तो उसको अच्छे तरीके से सुधार देगा वो, अगर आप उसको अच्छा फील कराते हो तो ये बोलकर। ठीक है, तो याद रखिएगा कि ये जरूर बोलिएगा कि अगर आप गलती कर रहे हो तो इस गलती को सुधारा जा सकता है। ठीक है, अब मैं होता क्या है, जैसे आप बहुत सारे ऐसे बॉस होते हैं जो अपने एम्प्लॉय को अब उसकी गलती तो बता देते हैं, लेकिन ये नहीं बताते हैं कि उस गलती को सुधारा जा सकता है या ऐसे सुधारो। ठीक है, तो ये करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसको हमें करना है कि हमें क्या करना है, ये घर में भी होता है, घर में हम होते हैं, अब अपने परिवार में बहुत सारे लोग गलती करते हैं, तो उस गलती को तो हम चिल्ला चिल्ला कर बता देते हैं तुमने गलती की, लेकिन हम ये कभी नहीं बोलते हैं कि इस चीज को ऐसे सुधारा जा सकता है ताकि उस इंसान को वो बात याद रहे और दोबारा वो गलती ना हो से और उसको सुधार सके। ठीक है, तो इस हैबिट को जरूर डेवलप करिए, ये बहुत ही आपको आगे ले जाएगा। तो अब हम बात करेंगे सीधे 8वें फॉर्मूले की। अब वो 8वां फॉर्मूला ये है कि क्या आप कोई ऐसा काम कराना चाहते हैं कि कोई भी व्यक्ति उसे खुशी खुशी कर दे। अब इसको सिंपली बताऊं मैं आपको, तो आप सामने वाले व्यक्ति को कोई भी काम दे दें और वो आपसे आप बिना किसी इच्छा की वो खुशी खुशी वो काम कर दे। अगर आप ऐसा कुछ चाहते हैं तो इसको थोड़ा सा समझिएगा डिटेल में कि इस फॉर्मूले में बात क्या है। अब होता क्या है कि हम किसी को कोई चीज करने के लिए बोलते हैं, चाहे हम अपने घर में या हम अपने ऑफिस में या हम किसी बिजनेस में, तो अगर हम सामने वाले को कोई चीज करने के लिए दे रहे हैं, उसे हम कोई ऑर्डर दे रहे हैं या कोई सलाह दे रहे हैं, तो वहां पे एक चीज का ध्यान रखिएगा कि आपको उसके फायदे को, उसकी इच्छाओं को आपको उस काम से उसको कनेक्ट करना पड़ेगा। अगर आपने उसके फायदे को, उसकी इच्छाओं को आपने उस काम से कनेक्ट कर दिया तो आप जीत जाएंगे और वो आपका काम हो जाएगा, खुशी खुशी कर देगा। ठीक है, अब होता क्या है कि हम सामने वाले को कोई भी काम कर देते हैं, बता देते हैं कि भाई ये आप कर देना, ये आप इसको कर दो, तो अब उसको करने में वो चीज तब मजा आएगा जब उसमें कुछ फायदा होगा या उसको कुछ नजर आएगा कि हाँ मेरा यहाँ से लाइफ बदलेगा या मेरे को ये फायदा मिलेगा। तो जब उसको फायदा मिलेगा तो काम ऑब्वियसली होगा। ये चीज आपको समझना पड़ेगा। अब यहाँ पर एक अलग पहलू ये भी है कि अगर आप इस जो मैं 8वां फॉर्मूला आपको बताया, अगर ये आप चाहते हो कि इसमें आप मास्टर बनो, तो जो पुराना पहले मैं जो भी 7 तक पॉइंट मैं आपको बताया हूं, जितना भी मैं पॉइंट आपको बता चुका पहले से लेके 7वें तक, वो 7 पॉइंट आपके दिमाग में पहले से होने चाहिए। अगर उस पर आप काम कर रहे हो तो 8वां पॉइंट आपके लिए बड़ी ही आसान हो जाएगा। तो इस पॉइंट को हमेशा याद रखिएगा और इससे आपके लाइफ में हमेशा आपको ग्रोथ मिलेगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो जितना भी पॉइंट मैं आपको बताया वो सारा पॉइंट्स, जितना भी चीज आप सीखे हो इस वीडियो में, वो सब कुछ मैं कहीं से पढ़ा, मैंने उसको एक्सपीरियंस किया, मैंने उसको सीखा, तो मैं आपको बताया, उस चीज को आपके साथ शेयर किया। अब हमारे चैनल का नाम है मोटी बुक्स, जहां पर हम बोलते हैं कि हम अपने थॉट को एक्सप्लोर करते हैं। तो जो भी कुछ आज इस वीडियो में एक्सप्लोर हो पाया है वो इस बुक के हेल्प से हो पाया है, जो आपको स्क्रीन पे दिख रही है, जिस बुक का नाम है लोक व्यवहार। इसके जो लेखक हैं, जो ऑथर है, वो है डेल कार्नेगी। तो अगर आप ये सारी पॉइंट्स को, अगर आप अपने व्यवहार को डीपली जानना चाहते हो, सीखना चाहते हो, तो इस बुक को जरूर मैं आपको रिकमेंड करता हूँ, जरूर पढ़िएगा। और जब आप पढ़ोगे तो आपका जो माइंड है वो एक्सप्लोर होगा और अच्छी चीजें आप सीख पाओगे। यहां तक तो बात हो गई। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया, बहुत अच्छा लगा, तो आप प्लीज इसको लाइक करें और इसको शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और कमेंट जरूर करें कि हमारा वीडियो में क्या आपको अच्छा लगा, क्या आपको खराब लगा। प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, कमेंट जरूर करिएगा, हमारे इसको फीडबैक दीजिएगा।
और हमारे चैनल को सपोर्ट करिए और नीचे जो लाल बटन दिया हुआ है उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, उसके बगल में एक बेल आइकन होगा उसको जरूर प्रेस कर लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।